नमस्कार, मैं बबलू कुमार। आप देख रहे हैं भारत की बात। पिछले 6 वर्षों में भारत देश के नागरिकों ने साइबर धोखाधड़ी के कारण 52,976 करोड़ रुपए से अधिक गंवाए हैं। महाराष्ट्र साइबर अपराधों से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के डाटा के अनुसार केवल 2025 में ही लगभग 19,813 करोड़ रुपए का नुकसान और धोखाधड़ी से संबंधित 21,77,524 शिकायत दर्ज की गई। 2024 की बात करें तो 22,849 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और धोखाधड़ी से संबंधित 19,18,852 शिकायत दर्ज की गई थी। साइबर ठगी एक ऐसा तरीका है जिसमें अपराधी इंटरनेट और तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देते हैं और उनके पैसे या निजी जानकारी चुरा लेते हैं। ठग अक्सर आपकी मासूमियत, डर या लालच का फ़ायदा उठाते हैं। पिछले वर्षों की तुलना में 2025 में साइबर ठगी का शिकार हुए नागरिकों की संख्या काफ़ी अधिक है। यदि देखा जाए तो केवल महाराष्ट्र में ही 2025 में 2,83,320 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें 3,203 करोड़ रुपए धोखाधड़ी में गंवाए। वहीं कर्नाटक में 2,13,228 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें 2,413 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। तमिलनाडु में भी 1,23,290 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें 1,897 करोड़ रुपए ठगों द्वारा लूट लिया गया। उत्तर प्रदेश भी इस मामले में पीछे नहीं रहा। 2,75,264 शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई, जिसमें 1,443 करोड़ रुपए ठगों ने स्वाहा कर दिया। तेलंगाना में 95,000 शिकायत दर्ज की गई, जिसमें 1,372 रुपये आम नागरिकों ने गंवाए। ठग आपको SMS, ईमेल या व्हाट्सएप पर लुभावने मैसेज भेजते हैं या बढ़ते मामले, डिजिटल गिरफ्तारी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और बैंकिंग धोखाधड़ी जैसे वित्तीय अपराधों में चिंताजनक वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के डाटा के अनुसार 2025 साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों में से 45% दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे कंबोडिया, म्यांमार और लाओस से संबंधित थी। पिछले साल साइबर ठगी से हुए नुकसान में से 77% निवेश योजनाओं के नाम पर किया गया, 8% डिजिटल गिरफ्तारी के जरिए। निवेश योजनाओं के जरिए फ्रॉड और डिजिटल गिरफ्तारी जैसे फ्रॉड कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। ठग आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम की फ़ोटो चोरी करके एक नकली प्रोफाइल बनाते हैं। फिर वह आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज भेजकर इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांगते हैं। डिजिटल अरेस्ट आजकल एक सबसे डरावना फ्रॉड बनकर उभरा है। ठग खुद को CBI, NCB या पुलिस अधिकारी बताकर पीड़ित को वीडियो कॉल पर जेल भेजने का डर दिखाकर आपको डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं और पैसे वसूलते हैं। हैदराबाद में इसी महीने यानी जनवरी 2026 में 21 वर्षीय रिटायर्ड बिजनेसमैन को ठगों ने ड्रग तस्करी के झूठे मामले में फंसाने का डर दिखाकर 7 करोड़ 12 लाख की ठगी कर ली। वहीं दिल्ली में भी इसी महीने यानी जनवरी 2026 में 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला से 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखने के बाद 1 करोड़ 34 लाख ठग लिए। मुंबई में भी एक महिला से 3 करोड़ 71 लाख की ठगी हुई, जिसमें ठगों ने फर्जी ऑनलाइन कोर्ट रूम तक बना लिया था और जज की नकल भी की थी। ठग आपको निवेश और वर्क फ्रॉम होम का लालच टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर पार्ट टाइम जॉब या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर लालच देने का काम करते हैं। शुरू में वे आपको थोड़ा मुनाफा दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही आप बड़ी निवेश करते हैं वे गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपकी लॉटरी लगी है, क्लेम करने के लिए यहाँ क्लिक करें, आपका बैंक अकाउंट KYC सस्पेंड हो गया है, इसे चालू करने के लिए इस लिंक पर जाएं, जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आपको समझाते हैं और फिर जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल भरते हैं, आपकी बैंकिंग जानकारी ठगों के पास पहुंच जाती है। अपराधी खुद को बैंक अधिकारी या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताकर आपसे एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसी ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं। इन ऐप्स के जरिए वे आपके मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और आपके देखते देखते पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं।
जनवरी 2026 में विशाखापट्टनम में 8 लोगों ने फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के चक्कर में 3 करोड़ 5 लाख रुपए गंवा दिए। वहीं गाजियाबाद पुलिस के अनुसार 2025 में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए लूट लिए गए। हाल ही में एक बहुत बड़े 3500 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें 20 राज्यों के करीब 3.2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें सरकारी कर्मचारी और डॉक्टरों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें XPO साइबर फ्रॉड कहा गया। जबकि हमेशा जागरूक करने के लिए आपको बताया जाता रहा है कि पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी QR कोड स्कैन करने या पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। QR कोड हमेशा पैसे देने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी लोग साइबर ठगों के जाल में फंस जाते हैं। 7% क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के जरिए, 4% सेक्सटॉर्शन में, 3% ई-कॉमर्स धोखाधड़ी में और 1% ऐप मालवेयर आधारित धोखाधड़ी में गंवाना पड़ता है। सेक्सटॉर्शन की बात करें तो ठग अक्सर सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम या डेटिंग ऐप्स पर खूबसूरत लड़की की फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। फिर दोस्ती होने के बाद ठग पीड़ित को व्हाट्सएप वीडियो कॉल करने के लिए आकर्षित करते हैं, कभी कभी उकसाते भी हैं। जैसे ही पीड़ित कॉल करता है या उठाता है तो दूसरी तरफ एक अश्लील वीडियो या न्यूड क्लिप चला दी जाती है। ठग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए पीड़ित का चेहरा उस अश्लील वीडियो के साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है वसूली का असली खेल। ठगुआ वीडियो पीड़ित को भेजते हैं और उसे यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी देते हैं। इस प्रकार ठग मासूम लोगों को जाल में फंसाकर आम जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए लूट लिए हैं। सेक्सटॉर्शन मामले में सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव होने से आत्महत्या का कारण बनते भी होता देखा गया है। लोग लाज के डर से कई लोग इसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते हैं, जिसका फायदा साइबर ठग उठाते रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते चलन के बीच क्रेडिट कार्ड वालों पर भी नज़र जमाए बैठे रहते हैं ये साइबर ठग। साइबर ठगों को अब केवल OTP ही नहीं बल्कि तकनीक के जरिए सीधे आपके कार्ड की जानकारी चुराकर आपका चूना लगा रहे हैं। देश में होने वाले कुल साइबर अपराधों में क्रेडिट कार्ड से संबंधित धोखाधड़ी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। ठग रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप या शॉपिंग मॉल में क्रेडिट स्वाइप मशीन के अंदर एक छोटी सी डिवाइस स्कीमर फिट कर देते हैं। जैसे ही आप कार्ड स्वाइप करते हैं, आपके कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप की पूरी जानकारी कॉपी हो जाती है और ठग उसका डुप्लीकेट कार्ड बनाकर पैसे उड़ा लेते हैं। ठग बैंक अधिकारी बनकर कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपके हजारों रिवार्ड पॉइंट एक्सपायर होने वाले हैं। उन्हें कैश के बदलने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप लिंक पर जाकर कार्ड डिटेल डालते हैं, आपका खाता साफ हो जाता है। गूगल सर्च पर कई बार ठग बैंकों के फर्जी कस्टमर केयर नंबर डाल देते हैं। जब कोई ग्राहक समस्या के लिए उन नंबरों पर कॉल करता है तो ठग उनसे कार्ड नंबर, CVV और OTP मांग लेते हैं। वैसे राज्य में साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस ने 15 साइबर कमांडो की टीम तैयार की है। इस टीम को IIT कानपुर, नया रायपुर, मद्रास व राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित किया गया है। साइबर मुख्यालय में तैनात कमांडो जिला, जोन व रेंज स्तर पर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षित कमांडो केवल साइबर अपराध से जुड़े मामलों की विवेचना करेंगे। कमांडो जिस तरह से अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष होते हैं, उसी तरह यह कमांडो साइबर क्षेत्र में सक्षम होंगे। उन्हें साइबर ठगी, ऑनलाइन साइबर हमले, इंटरनेट मीडिया अपराध, डाटा चोरी, फिशिंग और डिजिटल ब्लैकमेलिंग, डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये कितने कामगार साबित होंगे या तो वक्त ही बताएगा। इससे पहले आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। सही जानकारी होना व किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल रिसीव ना करना, सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल को लॉक रखना और अजनबियों से दोस्ती ना करना ही बचाव है। विभिन्न श्रेणियों के साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों को तात्कालिक सहायता प्रदान करता है। या cybercrime.gov.in पर शिकायत
भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। आप देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार। ना डर, ना दबाव, ना सौदा। जहां खबर होती है सच की, जहां सवाल होते हैं सत्ता से, जहां आवाज बनती है आम आदमी की। हम दिखाते हैं वो जो दिखाया नहीं जाता, हम पूछते हैं वो जो पूछा नहीं जाता। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये है सच की दस्तक। छोटी खबर हो या बड़ी साजिश, हर खबर पर पैनी नजर। जहां सवाल दबाए जाते हैं, वही आवाज हम उठाते हैं। क्योंकि सच बोलना हमारी पहचान है। आप देखते रहिए भारत की बात। आपकी खबर, आपकी आवाज।